दुनिया का पहला G7 देश जिसने फिलिस्तीन को देश मान लिया है। क्या इजराइल को अब दुनिया अकेला छोड़ रही है? कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला कि फ्रांस ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो फिलिस्तीन को एक देश मानेगा, एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। और ये फैसला उन्होंने सितंबर 2025 तक दिया है। मतलब कि सितंबर 2025 तक वो ऐसा अनाउंसमेंट मतलब कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, माल्टा जैसे देश भी इसी रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सभी देश सचमुच में फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, या फिर इन्होंने सिर्फ एक ऐसा मतलब दुनिया को दिखाने के लिए किया है कि हम गाजा या फिर जो फिलिस्तीन में अभी इस समय संकट है हम उसका समर्थन करते हैं, या फिर इजराइल के जो भी मानवीय संकट इजराइल ने वहां पर पहुंचाया उसको हम उसका विरोध करते हैं। तो ये बातें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होने वाला है। अगर इजराइल युद्ध विराम पर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो ब्रिटेन जो है फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन के कीर स्टारमर, उन्होंने राज्य के दर्जे को अविभाज्य अधिकार बताया। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा अधिकार है जो फिलिस्तीन को भी मिलना चाहिए। तो फ्रांस के बाद ये जो ब्रिटेन है इसने अनाउंस किया। सबसे पहले फ्रांस के द्वारा अनाउंस किया गया था। आखिर ब्रिटेन ऐसा क्यों करेगा? सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्रिटेन की। जो प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अगर सितंबर 2025 तक जो इजराइल है युद्ध को खत्म नहीं करता, गाजा में जो मदद पहुंचाने में बाधाएं नहीं आती, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र जिसको वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है उसका कोई नया विलय नहीं होता, तो उसके बाद क्या होगा कि ब्रिटेन जो है फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता दे देगा। ये जो शर्तें हैं ये इजराइल सरकार को दबाव में लाने के लिए, और हिजबुल्लाह, हमास जैसे जो संगठन है वहां पर कोई उनकी जो शांति प्रक्रिया है उसमें मतलब शांति को फॉलो किए बिना वहां पर जो शासन करने में लगे हुए उसको रोकने के लिए ये एक कदम उठाया गया। तो उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। राज्य का दर्जा फिलिस्तीन जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। संघर्ष विराम हमें एक फिलिस्तीन राष्ट्र की मान्यता और दो राष्ट्र समाधान की दिशा में ले जाएगा, जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए शांति और सुरक्षा की गारंटी है। तो वो कहते हैं ये एक ऐसी गारंटी होगी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश हैं वो मतलब अगर दोनों को ऑफिशियली कंट्री मान लिया जाएगा सभी देशों के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा, तो वहाँ पर शांति बने रहेगी, वहाँ पर सुरक्षा बनी रहेगी। हालांकि हमने पहले भी जब हम देखते हैं इतिहास में, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि द्विराष्ट्र का एक प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उस समय पर यह प्रस्ताव पारित तो हो पाया था, लेकिन इसको मतलब कि पूरी तरह से ये चल नहीं पाया था ये प्रस्ताव। तो उसके बाद ही कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि गाजा में जो अभी भूखमरी चल रही है, जिसके चलते हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी, काफ़ी बच्चे मर चुके हैं, और अभी भी वहाँ पर कुपोषण की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर नागरिक हताहतों की जो बढ़ती संख्या है, बच्चों की जान को खतरा देखकर जो ब्रिटिश जनता और संस्थाओं की सरकार है उन्होंने मानवीय संकट को देखते हुए ये मान्यता देने की मांग को और ज़्यादा तेज कर दिया कि अब जल्द से जल्द फिलिस्तीन देश को मान्यता दी जाए, ताकि वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है, युद्ध की आड़ में जो वहाँ पर लोगों को ख़त्म करने की, मतलब कि वहाँ की जो जनसंख्या को ख़त्म करने की जो नीतियाँ चल रही हैं, एक ऐसी प्लानिंग के तहत हो रहा है कि वहाँ पर मतलब कि कोई सहायता नहीं पहुँचा सकता, और वहाँ पर भूखमरी इतनी ज़्यादा है, कुपोषण इतना फैल चुका है और बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में ध्यान रखकर ये ब्रिटेन सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। हाल ही में जो वहाँ पर लेबर के 220 प्लस सांसद हैं जो ब्रिटेन के, उन्होंने पत्र के जरिए फिलिस्तीन मान्यता की अपील की है, जिससे सरकार पर जो दबाव है वो भी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रों हैं उन्होंने जुलाई 2025 में घोषणा की थी कि सितंबर 2025 में बिना शर्त फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। इससे यूरोप सत्र पर दबाव बढ़ा है ताकि ब्रिटेन भी इसी रुख को अपनाए, क्योंकि जो फ्रांस है वो भी यूरोपीय कंट्रीज में से आता है। तो इसी तरह जब एक यूरोपीय कंट्री ने ये कदम उठाया तो दूसरी जो वहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज है वो भी ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो रही हैं, या फिर अपनी मर्जी से। तो ऐसा हम मान सकते हैं।
इसके अलावा ब्रिटेन की जो भूमिका है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने 1917 में जो बाल्फोर घोषणा की थी उसमें भी फिलिस्तीन यहूदी विवाद की एक नींव रखी गई थी। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एक स्थायी और जो न्याय संगत समाधान के लिए ब्रिटेन का प्रस्ताव देना या फिर उसे दो राज्य समाधान के संदर्भ में एक अच्छा खिलाड़ी बनाना, यानी कि सक्रिय खिलाड़ियों वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सकता है अगर इस हम फैसलों को भौगोलिक रूप से देखते हैं। हालांकि अब जो इजराइल की जनता है उनमें भी हलचल मच चुकी है, क्योंकि इजराइल जो है शुरू से ही मतलब उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो फिलिस्तीन मतलब पैलेस्टीनियंस लोग हैं वो अलग से अपना राष्ट्र बनाकर रहें। तो अगर हम फिलिस्तीन का एरिया देखते हैं मैप में तो उसमें भी ज़्यादातर बस्तियां हमें यहूदियों की देखने को मिलती है। वहाँ पर यहूदी परमानेंट बस चुके हैं, मतलब कि इजराइल के जो लोग हैं तो उनके द्वारा मतलब उनके मन में भी डर है कि अब हमें वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा या क्या होगा। अगर ये द्विराष्ट्रीय समाधान जो है ये मतलब सही तरीके से इसको मान्यता मिल जाती है, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो काफ़ी हलचल होने वाली है इजराइल कंट्री में। इसके अलावा अगर हम ये चीज़ देखें कि जो ब्रिटेन है ये जो इन्होंने फैसला दिया तो इसके आखिर प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, इसके प्रभाव सभी मतलब अगर हम सभी साइड से कवर करें जिसमें कूटनीतिक, राजनीतिक, कानूनी या क्षेत्रीय स्तर पर इसके असर देखे जा सकेंगे। तो सबसे पहले क्या असर पड़ सकता है कि इजराइल पर जो दबाव है और ये जो एक प्रतिक्रिया रहेगी, राजनीतिक दबाव बढ़ेगा जिसमें ब्रिटेन जैसे जो बड़ा पश्चिमी देश है उसकी मान्यता से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, जिससे शांति वार्ता की तरफ वो लौटेंगे। हो सकता है शांति वार्ता की बात चल सके। कुछ नेगेटिव प्रतिक्रिया भी हो सकती है, इजराइल इसे अपनी सुरक्षा संप्रभुता के खिलाफ भी मान सकता है। इससे ब्रिटेन इजराइल संबंधों में खटास आ सकती है, क्योंकि पहले ही जो इजराइल है वो पहले तो इजराइल ये चाहता नहीं कि फिलिस्तीन अलग से एक कंट्री बने। दूसरा, अगर ऐसा हो ही जाता है तो जिन भी देशों ने ये मान्यता जिन देशों के द्वारा दी जाएगी उनके साथ इजराइल के संबंध बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अपने खिलाफ कोई भी अगर बात किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ कोई बात सुनने को मिलती है तो वो उस व्यक्ति के साथ उसके संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर इजराइल के खिलाफ कुछ कंट्रीज बोलेंगी या फिर उनके ये जो उन्होंने अभी वहाँ पर मतलब कि जो मानवीय संकट इतना बना रखा है गाजा पट्टी में, तो उसके खिलाफ अगर कुछ देश बोलेंगे तो हो सकता है इजराइल को अच्छा ना लगे, हालांकि अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो इजराइल के जो समर्थक देश है, खास करके अमेरिका जो है सबसे जो टॉप पर आता है, और फिलिस्तीन समर्थक देश जिसमें तुर्की, ईरान आते हैं, उनके बीच जो खाई और ज़्यादा गहरी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल और उसके समर्थक कंट्रीज हो जाएंगी, दूसरी तरफ फिलिस्तीन और उसके जो भी सपोर्ट कंट्रीज रहेंगी वो अलग हो जाएंगी। तो अलग अलग गुट बनकर उनमें जो और ज़्यादा तनाव या खाई वो गहरी हो सकती है। इसके बाद वहाँ के जो मतलब कि लोग हैं, अगर हम लोगों की प्रतिक्रिया भी देखें तो लोग भी ऐसा नहीं चाहते। जो इजराइल के जो बंधक बनाए हुए लोग हैं फिलिस्तीन में, तो उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद के लिए ये एक इनाम जैसा है, क्योंकि वहाँ पर अभी हमास का जो शासन चल रहा है। तो अगर फिलिस्तीन को मान्यता दी जाती है तो जिन लोगों को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है तो उनका ये कहना है कि आतंकवाद के लिए एक अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा उन्हें। तो ये वहाँ की जो इजराइल की जनता है वो भी इस फैसले के खिलाफ है। इसके अलावा फिलिस्तीन की जो स्थिति है वो और क्या मजबूत हो सकती है अगर उसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो फिलिस्तीन एक संप्रभु देश के रूप में जाना जाएगा, पूरे विश्व में उसको मान्यता मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भागीदारी देखी जाएगी, जिसमें जो हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अन्य जो निकाय हैं या अन्य जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, वहां पर फिलिस्तीन की आवाज़ भी मजबूत होगी। अब देखिए, अगर हम थोड़ा एरिया देख रहे हैं मैप में कि फिलिस्तीन बांटकर इजराइल बनाने के लिए यूएन का जो नक्शा है, ये देखिए, ये है इजराइल। तो इसमें आप देख सकते हैं फिलिस्तीन का एरिया, ये जो लाइट कलर किया ये सारा फिलिस्तीन का एरिया है, यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग बसते हैं। इसके अलावा इजराइल का जो वाइट कलर है और ये जो थोड़ा है मतलब कि ये यरूशलेम का एरिया भी यहाँ पर आता है। ये जो है यरूशलेम, ये रहा। तो यरूशलेम को क्या है ना, दोनों जो फिलिस्तीन लोग हैं वो अपना पवित्र धार्मिक स्थल के प्लेस पर उसको मान्यता देते हैं, और जो यहूदी हैं वो उनका वो कहते हैं ये हमारा धार्मिक प्लेस है। तो इसी वजह से उनमें जो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट इस जगह की वजह से भी बढ़े हुए हैं।
इसके अलावा यूरोप और दुनिया पर भी असर पड़ सकता है। इसका जो अगर हम डोमिनो प्रभाव देखें, अगर ब्रिटेन मान्यता देता है तो इसके साथ जर्मनी, इटली और कुछ यूरोपीय देश भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, यूरोपीय कंट्रीज को इसको फॉलो करना पड़ सकता है। इसके अलावा 2 स्टेट सोल्यूशन को भी बल मिलेगा। ये एक कदम पुराने प्रस्ताव को फिर से जिंदा कर सकता है। पहले भी ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, एक इजरायली और एक फिलिस्तीनी राज्य के रूप में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के रूप में रहें। तो ये एक फिर से हम मान सकते हैं कि इतिहास हो सकता है खुद को मतलब दोहरा रहा है कि वो फिर से ऐसे प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रीज की बात करें जिन्होंने मान्यता दे दी है, जो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इसमें कौन सी, ये जो ग्रीन क्षेत्र है ये सभी कंट्रीज जो हैं ये मान्यता दे चुकी है। इसके अलावा पेंडिंग जो है इसमें हम यूके, अभी ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भी अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा ये छोटे छोटे द्वीप जो हैं, तो और जिन्होंने कोई मतलब जो कोई भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं है, जो ये मान्यता देने या ना देने के बिल्कुल कह रही आप हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज जो है, वो फिनलैंड एरिया, ये जो इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली, इधर जो है रोमानिया, ग्रीस, तो ये जो एरिया है इधर पोर्तुगल, तो ये जो मतलब कंट्रीज हैं इनका कहीं भी रुख नहीं देख सकते हम, ना तो ये मान्यता देने में है और ना ही ये मान्यता ना देने में है। इसके अलावा कानूनी और कूटनीतिक जटिलताएं भी बढ़ेंगी। कुछ एक्सपर्ट का क्या कहना है कि फिलिस्तीन मोंटेवीडियो मानकों यानी कि स्थायी जनसंख्या, स्पष्ट सीमाएं, कार्यकारी सरकार, कूटनीतिक क्षमता को पूरा नहीं करता है, जो कि मान्यता अंतर्राष्ट्रीय कानून में वैध नहीं मानी जा सकती। तो हमास और जो आतंकी गुट है उनकी भूमिका क्या रहेगी? मान्यता देने से ये सवाल उठता है कि आतंक से जुड़े संगठनों को भी राज्य शासन की मान्यता दी जा रही है, तो ऐसे काफी सवाल भी खड़े होने वाले हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की छवि कैसी रहेगी? जो ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हो सकती है, ये उसे जो न्यायप्रिय मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर सकता है, जो केवल अमेरिका की लाइन नहीं चल रहा है, मतलब कि जो अमेरिका को फॉलो नहीं करता, सिर्फ कुछ अपने विवेक, अपनी समझ से भी फैसले लिए जाते हैं। तो ब्रिटेन की छवि मजबूत होगी। ब्रिटेन के जो मुस्लिम समुदाय हैं उनमें समर्थन बढ़ सकता है, इससे लेबर सरकार को आंतरिक राजनीतिक समर्थन मिलेगा। इसके अलावा खास करके जो शहरी क्षेत्र है वहां पर यहूदियों में असंतोष देखने को मिल सकता है। ब्रिटेन के जो यहूदी समुदाय हैं या फिर इजराइल के समर्थक हैं, वो उन लोगों के इस चीज से नाराजगी भी हो सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय तनाव का खतरा बढ़ सकता है। जो गाजा और वेस्ट बैंक में उथल पुथल मची हुई है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलिस्तीन में सत्ता के लिए हमास, PLO जो फतेह है उसके बीच संघर्ष बढ़ेगा कि किसे मान्यता प्राप्त सरकार माना जाएगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग संगठनों का अभी शासन चल रहा है। इसके अलावा मध्य पूर्व में टकराव हो सकते हैं, जिसमें ईरान, तुर्की और जैसे देश इसको अगर समर्थन देंगे तो सऊदी अरब जैसे देश जो है वो सतर्क हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि इजराइल के द्वारा मतलब कि जो ब्रिटेन है उसके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इजराइल और जो अमेरिका है उन्होंने इस बयान की काफी आलोचना की है। इटली के अलावा जर्मनी भी जो है जल्दी फिलिस्तीन को राज्य के तौर पर मान्यता देने के लिए इसके पक्ष में है। जर्मनी का ये कहना है कि उसका ध्यान अभी 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ है। उसके अलावा ब्रिटेन जो है उसने 2 इजरायली मंत्रियों पर बैन लगा दिया गया है। ये बैन क्यों लगाया? पिछले महीने ब्रिटिश सरकार ने नेतन्याहू सरकार के जो 2 दक्षिणपंथी मंत्री हैं, इतमार बेर गवीर और जो बेजलेल स्ट्रोमिच हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिए। ये कार्रवाई फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए की गई थी कि इन लोगों ने ब्रिटेन में काफी हिंसा भड़काई है। ब्रिटेन ने ये कदम जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे के साथ मिलकर उठाया था। अब कुछ राजनीय क्या मानते हैं कि फिलिस्तीन मान्यता के मुद्दे पर यही देश एक जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब कि ये जो हम कंट्रीज का नाम लेते हैं एक साथ, ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, तो ये सभी एक साथ मिलकर कुछ कार्रवाई करने में सफल हो सकते हैं। अगर हम अब बात करें फ्रांस की, कि फ्रांस के द्वारा जो अनाउंस किया गया था, तो 25 जुलाई के मतलब 24-25 जुलाई को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि फ्रांस विल रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, मैक्रोन के द्वारा वहां के जो लीडर है। तो अब देखिए फ्रांस की जो मान्यता है तो उससे क्या असर होने वाला है। तो जो फ्रांस है G7 का पहला पावरफुल देश होगा जो ये कदम उठा रहा है। इससे यूरोपीय दबाव बढ़ेगा, अन्य देशों को अनुसरण करने का संकेत मिल सकता है कि बाकी देश भी इस चीज को फॉलो करेंगे, वो भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। फ्रांस ने ब्रिटेन, कनाडा, माल्टा जैसे देशों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से ये पहचान का निर्णय लिया है, जिससे वैश्विक मान्यता बढ़ने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय असहमति और प्रतिक्रिया भी रहेगी कुछ। लेकिन अब हम थोड़ा देखते हैं कि मैक्रों ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है इस फैसले को लेकर। मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की जो प्रतिबद्धता के तहत ये फैसला लिया है। शांति संभव है, आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। तो उनका ये फैसला है। अब देखिए इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय असहमति कैसे होगी, इस कदम की जो प्रतिक्रिया रहेगी उसमें इजराइल, अमेरिका ने इसे आतंकवाद घोषित, आतंकवाद को समर्थक देने जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जैसा मानकर निंदा की है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमेरिकी विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो, उन्होंने रेकलेस और स्लैप इन द फेस भी कहा है। ये जो फैसला दिया जा रहा है ब्रिटेन, फ्रांस, बाकी कनाडा और कंट्रीज के द्वारा, उन्होंने कहा कि ये रेकलेस है और स्लैप इन द फेस है, कि हमारे मुंह पर तमाचे मारने जैसा है। इसके अलावा इजराइल के जो नेता नेतन्याहू हैं, रक्षा मंत्री इजराइल के हैं, कट्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो हमास को वैधता के साथ सशक्त किया जाएगा और फिलिस्तीन को एक खतरे के रूप में देखेगा। इसके बाद राज्यात्मक और वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा। फ्रांस अपनी 1949 में उन्होंने इजराइल को मान्यता देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया, तो उसकी तुलना की है। मान्यता जो है राज्य निर्धारण और बातचीत के लिए एक जरूरी कदम है। अब तक अगर हम देखें लगभग 140 से 47 देश जो है फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। फ्रांस के कदम से ये संख्या और बढ़ गई है और यूएन स्तर पर 2 राज्य समाधान की दिशा में एक गति आ सकती है कि जब इतने सारे देश एक ही घोषणा कर रहे हैं या एक ही प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो हो सकता है यूएन को भी कुछ एक्शन लेना पड़े इसमें। इसके अलावा नई दिशा में कूटनीतिक झुकाव हो सकता है। फ्रांस की नीति का एक महत्वपूर्ण बदलाव हम कह सकते हैं। पहले पश्चिमी देशों में सक्रिय रूप से जो ब्रिटेन और फ्रांस धीरे चलते थे, अब दोनों ही स्पष्ट तौर पर मान्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हो सकता है उनकी कुछ नीति हो या फिर हो सकता है वो कुछ ऐसा ऐसा कदम उठा रहे हैं तो पूरे विश्व में कुछ और ज़्यादा विवाद, कॉन्फ्लिक्ट या फिर उनमें जो लड़ाइयाँ हैं या फिर मनमुटाव है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कनाडा, माल्टा और भी देश है सितंबर में मान्यता देने जांच रहे हैं, जिससे ये जो है बहुराष्ट्रीय गठबंधन नीति का एक अंग बन चुका है कि इतने सारे राज्यों कंट्रीज के द्वारा एक ही प्रस्ताव पारित किया गया, तो एक गुट बनाने जैसा दिख रहा है कुछ। अब अगर हम देखें कि कनाडा ने मान्यता के लिए शर्तें क्या रखी हैं। कनाडा मान्यता देगा लेकिन उसकी कुछ शर्तें रहेंगी। कहते हैं कि अगले वर्ष चुनाव कराना जरूरी है, जो कि 2006 के बाद पहली बार होगा। मतलब कि 2006 के बाद जो चुनाव है फिलिस्तीन में पहली बार किया जाएगा, तो अगले साल ही करवाना जरूरी होगा। चुनाव और शासन में हमास की कोई भागीदारी नहीं रहेगी। हमास को आतंकी संगठन माना जाता है। एक तरफ तो कनाडा फिलिस्तीन को कंट्री मानने जा रहा है, उसको मान्यता दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ही हमास को वो आतंकवाद घोषित करता है। फिलिस्तीन राज्य का जो डिलिमिटाइजेशन किया जाएगा, यानी कि हथियार, लड़ाकू क्षमताओं से मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। कार्नी ने और क्या कहा है कि फिलिस्तीन राष्ट्रपति जो महमूद अब्बास है उनसे सीधे बात की और इन शर्तों पर उन्हें सहमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वह मानवता के खिलाफ एक अपराध जैसा है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन कंट्रीज के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, आर्थिक मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। इजराइल ने जो कनाडा के फैसले की निंदा की है और आतंकवादियों को इनाम देने जैसा कहा है। इससे हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा, लेकिन हम इस दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। तो इजराइल के द्वारा भी बयान दिया गया कि हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर बना ले, हम झुकने वालों में से नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ पर कनाडा में कुछ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। जो विपक्षी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने भी इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये कदम जो है 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के बाद ये गलत संदेश होगा। पार्टी का जो चुनाव प्रचार है उसमें इजराइल का खुलकर समर्थन किया था। मतलब कि जो चुनाव प्रचार किया जा रहा था उसमें इजराइल का समर्थन हो रहा था। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें कि भारत क्या करने जा रहा है, भारत ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर 140 से ज्यादा देशों ने मान्यता दी है। ये जो देश है संयुक्त राष्ट्र की 1967 की सीमाओं की के आधार पर ये मान्यता देते हैं। मतलब कुछ सीमाएं दी गई थी 1967 में, उसके आधार पर ये मान्यता दी जाएगी। अब तक 140 से ज़्यादा देश इसको मतलब मान्यता दे चुके हैं। अगर हम इनमें देखें तो ये आप एरिया देख सकते हैं, सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन है। इसमें वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कुछ पश्चिमी देश, बड़े पश्चिमी देश हैं, उन्होंने अभी तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है।
अब अगर हम बात करें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनका क्या कहना है, वो मान्यता देती हैं या फिर नहीं देती हैं। तो वो बोली है कि मैं फिलिस्तीनी देश के पक्ष में हूँ, लेकिन इसे बनाने से पहले मान्यता देने के खिलाफ हूँ। ये गलत है। मेरे ख्याल से अगर कागज पर किसी ऐसी चीज को मान्यता दे दी जाए तो वास्तव में मौजूद नहीं है तो समस्या, उन्होंने ऐसा कहा है कि इससे परेशानी खत्म नहीं होगी। तो उन्होंने कहा है कि अगर इसको मान्यता देने से पहले अगर इसको देश बना लिया जाए तो ये फैसला सही होगा। अब देखिए इस फैसले के नतीजे क्या रहेंगे, ये जो फैसले दिए जा रहे हैं, तो ये जो एक अनाउंसमेंट की गई यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा, तो अब देखिए फिलिस्तीन को कूटनीतिक मजबूती मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको वैधता और पहचान मिलेगी। ये एक ऐसा संकेत होगा कि केवल विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि एक संभावित स्वतंत्र राज्य के रूप में भी देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और जो बाकी संगठन है उसकी सीट पाने या फिर वोटिंग अधिकार को लेकर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा इजराइल पर दबाव तो देखा ही जाएगा। फ्रांस और जो ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश अगर मान्यता देती है तो इजराइल आइसोलेट हो सकता है। दुनिया की नजर में जो इजराइल है उसकी नीतियां कठोर एक तरफा मानी जाएंगी। ये इजराइल की जो शांति वार्ता है उसमें लाने का दबाव बना सकता है, या इसके उल्ट वह और ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। हमास और जो फतेह के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ सकता है। अब देखिए मान्यता का लाभ किसे मिलेगा, अगर हमास को नजरअंदाज किया जाए तो वह इसे पश्चिमी चाल कहकर विरोध करेगा, अगर शामिल किया जाता है तो वह इस विरोधी इसे आतंक को वैधता कहेंगे। इससे क्या होगा कि फिलिस्तीन जो इलाके हैं उनमें आंतरिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। इसके अलावा वैश्विक राजनीति में ध्रुवीकरण देखा जाएगा। एक और यूरोपीय संघ, रूस, चीन जैसे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इससे क्या असहमत हो सकती हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दो गुटों में विभाजन बढ़ जाएगा। यूएनए, G20 या फिर ICC में भी हम देख सकते, इसमें भी गुटबंदी बन सकती है। इसके अलावा संघर्ष या हिंसा का जोखिम बढ़ेगा या फिर घटेगा। कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि इससे तनाव कम हो सकता है क्योंकि फिलिस्तीन को शांति पूर्ण रास्ते से एक नई पहचान मिलेगी, लेकिन इजराइल इसे उकसाने वाला कदम मानकर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। इससे युद्ध का खतरा भी बन सकता है। हमास भी इसे अपनी जीत मानकर और हमले तेज कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो भी बदली जाएगी। फ्रांस को एक मीडिएटिंग पावर के रूप में जाना जाएगा, न्यायप्रिय राष्ट्र की पहचान मिलेगी, मगर अमेरिका और जो इजराइल जैसे सहयोगियों के साथ उनके रिश्ते कुछ समय के लिए तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। तो ये सब इसके नतीजे रहेंगे। अब देखिए अब असली सवाल है कि क्या ये दो राज्य समाधान की तरफ ये पहला ठोस कदम है या फिर एक नया संघर्ष शुरू होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। आपका क्या मानना है कि क्या फ्रांस और ब्रिटेन, कनाडा के द्वारा ये जो फैसला लिया गया ये सही कदम है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।